क्या जयंत चौधरी की पार्टी अंदर से टूट रही है? क्या आरएलडी में सच में एक जातीय सिंडिकेट काम कर रहा है? गाजियाबाद यूनिट में बगावत क्यों भड़क उठी? क्या मिशन 2027 से पहले ही जमीन खिसक रही है? क्या पुराने नेता नई लीडरशिप को कमजोर कर रहे हैं? क्या सर्व समाज की छवि सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब एक सियासी साजिश है या अंदरूनी सच्चाई? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और आज हम बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के उस तूफान की जो धीरे धीरे राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के भीतर आकार ले रहा है और जिसका केंद्र बन गया है गाजियाबाद, जहां से उठ रही चिंगारी अब पूरे संगठन को चुनौती देती नजर आ रही है। क्योंकि हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक खास जातीय सिंडिकेट सक्रिय हो चुका है, जो न सिर्फ संगठनात्मक फैसलों को प्रभावित कर रहा है बल्कि नई लीडरशिप के रास्ते में भी रोड़े अटका रहा है। और इस पूरे विवाद के केंद्र में है जयंत चौधरी, जो खुद को सर्व समाज की राजनीति का चेहरा बताते आए हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या उनकी ही पार्टी उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। दरअसल गाजियाबाद आरएलडी यूनिट में पिछले कुछ समय से असंतोष की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब असंतोष खुलकर बगावत का रूप लेता दिख रहा है। पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं का आरोप है कि संगठन में टिकट वितरण से लेकर पदों के बंटवारों तक में एक खास जाति का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और बाकी वर्गों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे सर्व समाज की बात सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गई है। वहीं दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ और पुराने नेता, जिन्हें कभी संगठन की रीढ़ माना जाता था, अब खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि नई टीम अनुभव को दरकिनार कर रही है और सिर्फ अपने लोगों को आगे बढ़ा रही है, जिससे संगठन में असंतुलन पैदा हो रहा है। यही कारण है कि गाजियाबाद में हाल ही में हुई बैठकों में तीखी बहस देखने को मिली और कुछ नेताओं ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने इसे सामान्य अंदरूनी प्रक्रिया बताया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मामला इतना साधारण नहीं है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी की पकड़ हमेशा से जाट मुस्लिम समीकरण और किसान राजनीति पर आधारित रही है, जिसकी नींव चौधरी चरण सिंह ने रखी थी और जिसे आगे अजीत सिंह ने मजबूत किया। लेकिन अब समय बदल चुका है। नई पीढ़ी की राजनीति में सिर्फ एक या दो समीकरण काम नहीं करते और यही चुनौती आज जयंत चौधरी के सामने खड़ी है। वे पार्टी को एक व्यापक सामाजिक आधार देना चाहते हैं, लेकिन अगर पार्टी के अंदर ही जातीय ध्रुवीकरण बढ़ेगा तो ये मिशन अधूरा रह सकता है। इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें दावा किया गया कि पार्टी के कुछ प्रभावशाली लोग मिलकर एक ऐसा नेटवर्क चला रहे हैं जो फैसलों को प्रभावित करता है। हालांकि इस रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद जिस तरह की बयानबाजी शुरू हुई, उसने यह साफ कर दिया कि मामला गंभीर है। विपक्षी पार्टियां भी अब इस मुद्दे को उठाने लगी है और इसे आरएलडी की कमजोरी के रूप में पेश कर रही है। खासकर 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह विवाद आरएलडी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर संगठन कमजोर होता है तो उसका सीधा फायदा दूसरी पार्टियों को मिलेगा। और यही कारण है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ अंदरूनी खींचतान है या फिर किसी बड़ी सियासी साजिश का हिस्सा। कुछ लोगों का मानना है कि पार्टी के भीतर ही कुछ धड़े जानबूझकर असंतोष को हवा दे रहे हैं ताकि नेतृत्व पर दबाव बनाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि बाहरी ताकतें भी इस विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है ताकि आरएलडी को कमजोर किया जा सके। लेकिन सच चाहे जो भी हो, इतना तय है कि अगर समय रहते इस मुद्दे को सुलझाया नहीं गया तो इसका असर 2027 के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जयंत चौधरी इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। क्या वे सख्त कदम उठाकर संगठन में अनुशासन कायम करेंगे या फिर संवाद के जरिए
सभी गुटों को साथ लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजनीति में सिर्फ बाहरी विरोधियों से लड़ना काफी नहीं होता क्योंकि राजनीति में सिर्फ बाहरी विरोधियों से लड़ना ही काफी नहीं होता, अंदरूनी एकता भी उतनी ही जरूरी होती है। और यही आरएलडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। अगर जयंत चौधरी इस संकट को अवसर में बदलने में सफल होते हैं तो वे न सिर्फ अपनी सर्व समाज की छवि को बचा पाएंगे बल्कि पार्टी को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। लेकिन अगर यह विवाद और गहराता है तो मिशन 2027 खतरे में पड़ सकता है। और यही वजह है कि आने वाले कुछ महीने आरएलडी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं।